हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हमें खुद का पैकेजिंग का बिजनेस शुरू करना है, जैसे स्टार्ट करना चाहते हो आप लोग अपने खुद का बिजनेस, तो आप लोग को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिगिनर हो आप लोग, एकदम बिगिनिंग है आप लोग का, शुरुआत कर रहे हो, एकदम इनिशियल स्टेज पे हो। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आती हैं कि अभी हम नए हैं, हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग के दिमाग में जो ये होता है कि हम एक मशीन खरीद लें और उसके अंदर चाय की पत्ती हो गया, मसाला हो गया और नमकीन हो गई, कुरकुरे हो गया, पफ हो गया, दुनिया भर का आइटम, मतलब सब कुछ पैक कर डालें। मतलब क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, कैसे आगे जाना है, कुछ मतलब नहीं है, सब कुछ पैक कर डालें। ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों को पैकिंग करनी है और बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में जाना है, तो सबसे पहले चूज़ करिए कोई भी एक प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का करिए सबसे पहले सर्वे। और सर्वे करने का सबसे आसान तरीका, जो चीज़ आप बेचने जा रहे हो वो ऑलरेडी बेचने वाले कितने का बेच रहे हैं। एक कॉपी उठा लो, एक कलम उठा लो और चले जाओ मार्केट में, पता करो। सपोज लेते हैं चाय की पत्ती, कि हमें चाय की पत्ती का बिजनेस शुरू करना है, तो ऑलरेडी जितने भी लोकल हो या फिर ब्रांडेड हो, चाय की पत्ती तो बहुत सारी बिकती हैं। जैसे मेरा इधर इलाके में, इधर कालिंदी कुंज साइड में दिल्ली में राधा टी है एक, देखो नाम ले रहा हूँ, अगर फ्री में उनका प्रमोशन हो जाए। राधा टी है, क्वालिटी होगी ना, ताकि कस्टमर अगेन एंड अगेन जाके उस एक पर्टिकुलर रीजन में उनका पूरा बोलबाला है। लोग टाटा टी नहीं खरीद रहे हैं, राधा टी खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपने इलाके में कृष्णा टी निकालो। बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, अगर आप करने पे आओ तो। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको एक कॉपी उठाना है, एक कलम उठाना है और पहुंच जाना है मार्केट में और पूछना है उन दुकानदारों से। पोलाइटली बात करोगे ना अगर प्यार से, हर कोई जवाब देगा आपको बहुत ही प्यार से। ऐट ईगो और ये सब लेके अगर आप जियोगे ज़िंदगी में, हर कोई आपको सिर्फ बोलेगा से पीछे घूमो और पीछे से पड़ेगी, खुद समझ लो क्या पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को अपने अंदर बहुत ही ठहराव लेके आना है, पेशेंस रखना है, प्यार अंदर भरना है। मुंह से जब भी आपकी बातें निकले तो फूल झड़े। कांटे अगर झड़ेंगे तो कांटे आपके सामने ही गिरेंगे, 2 कदम आगे बढ़ाओगे आपके पैरों में ही चुभेंगे। तो आपको अपने दिमाग से मार्केट में जाना है कि हम जिससे भी बात करेंगे प्यार से बात करेंगे, ताकि हमारे पास जो भी उनके तरफ से जवाब आए वो बहुत अच्छे तरीके से आए। अगर उसको नहीं भी बताना है तो प्यार से मना कर देगा वो, नहीं तो दुदकारेगा आपको। तो इससे अच्छा है कि हम अपना वो रास्ता अपनाएं जो रास्ता हमें थोड़ा सा परेशानी हमारी कम कर दे। क्योंकि अभी आप स्ट्रगलर हो, मार्केट में जाके स्ट्रगल करना है, तो आपको अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा नरमी लेके आना है। अब आप जाओगे मार्केट में, बोलोगे भैया आपके पास जो चाय की पत्ती आ रही है वो कितने की आ रही है, कितने की आ रही है, ये पूछोगे आप। फटाफट नोट कर लेना। जैसे ही वो बताएगा कि भैया हमें इतने की आ रही है, 200 ग्राम 250 ग्राम, अब नेक्स्ट शॉप पे जाना है, दोबारा से बोलना कि अब आप जाके सच्चाई बताओ, झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई बताओ कि भैया देखो मैं अपने चाय की पत्ती का, मैं खुद जाता हूँ ना कभी कभी परचून की दुकान पे जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मुझे फ्रेम्स का काम शुरू करना है, आप मुझे बताओ कितने का आता है। तो वो लोग बहुत अच्छे से बता देते हैं। भाई मुझे ये भी नहीं बताता कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ये है वो है, कुछ नहीं बताता। दूध खरीदने जाता हूँ, आराम से उनसे बात कर लेता हूँ, वो बता भी देते हैं कि 4 रुपये 20 पैसे का आता है, 4.5 का आता है, 30 पैसे 40 पैसे बचता है, सब बताते हैं। वो आपको भी बताएंगे, बस थोड़ा सा आप लोगों को प्यार से बात करना है जाके। तो जैसे ही वो बताए कि इतने का आ रहा है, नोट करो, नेक्स्ट शॉप पे जाओ, अब पूछो आधा किलो वाला कितने का आ रहा है, नोट करो, 1 किलो वाला कितने का आ रहा है, नोट करो, सारा नोट करके घर पे लेके आओ। अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका होलसेलर को कॉल करने का, कि भैया जो चाय की पत्ती होलसेल में आता है, ग्लोबल विलेज में सर्वाइव करते हो आप लोग, हाथ में रखा ग्लोब जैसे रहे ना पूरी दुनिया, वैसे ही आज के डेट में जो हमारा गूगल है, जो सोशल साइट्स है, सब कुछ आपके हाथ में है। कॉल करो किसी भी सप्लायर को, इंडिया मार्ट से निकालो, अलग अलग जगह से आप देखो, ट्राई करो कहाँ से मिल सकता है। मेरे पास कॉल करो, मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ मिलता है। दार्जिलिंग के सप्लायर जो होलसेलर हैं, वो होलसेलर भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे पास उनके कॉल्स आते हैं, उनके सैंपल आते हैं, सब कुछ आता है। मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी करा दूंगा, आप लोग करने वाले बनो बस।
तो वहाँ से आपको अब पता करना है कि जो एक अच्छी क्वालिटी का चाय पत्ती ऑलरेडी मार्केट में आ रही है वो हमें कितने रुपए किलो मिल जाएगी। अब दो चीज़ें आपके पास हो गई। कोई भी सवाल जब आपके पास आता है तो उसमें क्या होता है, इतने में से इतने घटाना है इज इक्वल टू कितना आएगा वो आपको लाना है। तो इतना और इतना आपके पास आ गया कि भाई खरीदा इतने का है और मेरा आ इतने का रहा है। अब इसमें से लेस करोगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा कि जो नई कंपनीज हैं या पुरानी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बेच रही हैं मार्केट में, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको अपना कैलकुलेशन लगाना है कि अगर मैं मशीन खरीद के शुरू करता हूं तो मैं रैपर प्रिंट कराऊंगा तो मेरा कितने का कॉस्टिंग आएगा। उसके लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे, कॉल करो आप लोग। कितने का रैपर में कॉस्टिंग आएगी, कितने की चाय की पत्ती आएगी, कितना हमारा लेबर लगेगा, ओवरऑल कितना खर्चा आएगा और जो आ रहा है ऑलरेडी वो उनका कितने का आ रहा है। अब घटाओ उसमें से अपना कि हम प्लस में हैं या माइनस में हैं। अगर आपको लगता है कि भैया इनसे तो 50 रुपये या 30 रुपये कम में ही हमारी तैयार हो जा रही है, तो आप उसमें 5 रुपये अपना रखो, 10 रुपये रखो, मार्केट में जाके उंगली करो, जो मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ। और ये उंगली कर कर के मैंने पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री में ही अपनी नाम को बनाया है, क्योंकि 55,000 की मशीन कोई भी नहीं देता है। ना कस्टमर आपका रिश्तेदार है और ना ही बेचने वाला। सबको अपने प्रॉफिट से मतलब है और काम सही होना चाहिए उससे मतलब है। तो अभी कैसे आपको बिजनेस करना है, बहुत इजी तरीके से आपको मैंने समझाया है। ये वाला फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इन सब को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर सप्लाई करनी पड़ेंगी। और वो क्या है? वो है बेशर्मी। क्योंकि जब तक आप लोग बेशर्म नहीं बनते हो, आप लोग एक झिझक के अंदर फंसे हुए हो। हम उससे जाके बात करेंगे, वो हमें मना कर देगा तो हमारा पता नहीं क्या चला जाएगा, घर द्वार सब बिक जाएगा। तो भैया मना कर देगा तो कर देगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, दूसरे के पास जाएंगे, क्या सारे मना कर देंगे आपको? जब आप प्यार से बात करोगे बाबू भैया करके, हर कोई आपका काम करेगा, सब कुछ आपको बताएगा डिटेल में, क्योंकि आप और वो अलग नहीं है। वो भी किसी का कस्टमर है और वो भी किसी का सप्लायर है। आप भी किसी के कस्टमर हो और आप भी किसी के सप्लायर बनोगे। तो सबसे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है और फिर मार्केट में जाना है। जाके देखो कितना मज़ा आएगा। जो ज़िंदगी व्यर्थ में जी रहे हो आप लोग, किसी काम की नहीं, जब तक हमारा कोई एम सेट नहीं होता है, हमारी ज़िंदगी बेफजूल में रोज़ाना एक एक दिन करके ख़त्म होती है। जैसे ही कोई एम सेट करते हो, आपके 24 घंटे आपको कम लगने लगते हैं कि भैया ये इतनी जल्दी बीत कैसे रहा है। ये तो मैं सोता रहता था तो टाइम कटता ही नहीं था। अभी 24 घंटे ऐसे बीत रहे हैं जैसे 4 घंटे। मुझे तो ये 48 घंटे का दिन चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एम सेट करना पड़ता है। जब कुछ सेट ही नहीं है तो जानवर के जैसे उठ रहे हो, सुबह शाम को सो जा रहे हो। आप एक एम सेट करके देखो, जिंदगी जीने का मजा आएगा। आप लोगों को लगेगा कि अब हम कुछ कर रहे हैं और ये जो अभी कर रहे हैं इसको बहुत बड़ा करके छोड़ेंगे। तो आई होप आप लोग के समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं खुद वो काम करता हूँ। जिस दिन काम नहीं होता है, बहुत दिन तक नहीं होता है, रिग्रेट होता है कि क्या कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं लाइफ में, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको वेस्ट ऑफ वंडर नहीं बनना है, आपको अपनी ज़िंदगी को वंडरफुल बनाना है। और उसके लिए ये सारे तरीके आप लोग अपना सकते हो जो मैं आप लोग को बताता हूँ। कि आप लोग के समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।